दोस्तों, जब भी आप कभी ब्लड डोनेट करने के लिए गए होंगे, रक्तदान करने के लिए गए होंगे, तो वहां पर आपने एक चीज जरूर देखा होगा कि जो फॉर्म मिलता है उसमें बहुत सारे कॉलम होते हैं कि आपने 24 घंटे के पहले क्या खाया था, आपने पूरी नींद ली थी कि नहीं ली थी। ये कई सारे कॉलमों के बीच में एक कॉलम आपने और जरूर देखा होगा कि आपने अपने शरीर पर कोई टैटू तो नहीं गुदवाया है। अगर टैटू गुदवाया है तो आपको रक्तदान करने से रोक दिया जाता है अस्पताल के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा। तो आपके मन में यह प्रश्न जरूर आता होगा कि टैटू गुदवाने से क्यों रोक दिया जाता है। अगर आपने टैटू गुदवा लिया है तो कोई जुर्म तो कर नहीं लिया है कि आपको रक्तदान करने से रोक दिया जाता है। इसके पीछे का क्या कारण है, आपके मन में यह प्रश्न जरूर आता होगा। पूरी वीडियो को देखिएगा, आपको इसके विषय में जानकारी मिल जाएगी। वास्तव में जब कोई व्यक्ति टैटू गुदवा लेता है तो ऐसा नहीं है कि वह फिर कभी भी जीवन में रक्तदान नहीं कर सकता। वह रक्तदान कर सकता है, लेकिन उसके पीछे डॉक्टरों का कुछ ऐसा सोचना है, मानना है कि वह कम से कम 2 साल तक वह रक्तदान नहीं कर सकता है। तो बात तो फिर भी वही आती है ना कि आखिर वह रक्तदान क्यों नहीं कर सकता, इसके पीछे का क्या कारण है। दरअसल डॉक्टरों का ऐसा कहना है कि जो व्यक्ति टैटू अपने शरीर पर गुदवा लेता है, यदि वह खून डोनेट करता है, रक्तदान करता है, तो उसके शरीर का जो खून दूसरे व्यक्ति को चढ़ता है तो उसमें क्या होता है कि जो इन्फेक्शन है वह ट्रांसफर होने का डर बना रहता है। वास्तव में होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति टैटू गुदवाता है अपने शरीर पर, तो टैटू गुदवाने के में क्या होता है कि एक विशेष प्रकार की एक निडल का, सुई का इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे कोई व्यक्ति ने अपने शरीर पर टैटू को तो गुदवा लिया, उसके बाद जब वह दूसरा व्यक्ति वहां पर टैटू गुदवाने के लिए आता है तो जो बंदा टैटू गोद रहा है, अगर उसने वहां पर दूसरी निडल, दूसरी सुई का उपयोग करके टैटू गोदा तो ठीक है, लेकिन अगर उसने उसी सुई का इस्तेमाल करके टैटू गोदा और उस सुई को पूरी तरह से सैनिटाइज नहीं किया गया है। सैनिटाइज का मतलब यह हो गया कि कम से कम उस सुई को 25 मिनट तक खौलते हुए पानी में डाल करके रखने पर जो उसके बैक्टीरिया वगैरह हैं वो मर जाते हैं। क्योंकि होता क्या है, जब आप टैटू गुदवाते हैं तो वो जो सुई होती है, जो निडल होती है, वो हमारे स्किन के संपर्क में आती है। तो जब वह स्किन के संपर्क में आती है तो उससे वह हमारे खून के संपर्क में भी आ जाती है। अब होता क्या है कि आपने जो टैटू गुदवाया है उसमें जो निडल का इस्तेमाल किया गया है, वह निडल पूरी तरह से सैनिटाइज की गई थी कि नहीं सैनिटाइज की गई थी, यह आपको नहीं पता होता है और आपने तो टैटू गुदवा लिया। अब उस वक्त क्या होता है कि जिस व्यक्ति ने इसके पहले वहां पर टैटू गुदवाया था, उस व्यक्ति को हो सकता है एड्स की प्रॉब्लम हो या हेपेटाइटिस बी की प्रॉब्लम हो, और उस व्यक्ति का गुदवाया हुआ जो निडल है वह आपके शरीर के साथ भी संपर्क में आया और उसकी वजह से आपके संपर्क में आने से आपको हो सकता है वही बीमारी ट्रांसफर हो गई हो। अब चूंकि होता क्या है कि यह जो एड्स की बीमारी है या हेपेटाइटिस बी की जो बीमारी है, यह तत्काल तो पता लगती नहीं है, साल, 2 साल, 3 साल, काफी दिनों के बाद उसके बारे में पता चलता है। तो इसीलिए डॉक्टर ब्लड डोनेट करने के लिए रोक देते हैं कि अगर आपने टैटू गुदवाया है तो आप रक्तदान नहीं कर सकते हैं। उसका केवल और केवल कारण यही होता है कि जो ब्लड का जो इन्फेक्शन है वह ट्रांसफर ना हो पाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसके विषय में जानकारी मिल गई होगी कि कभी भी जो ब्लड डोनेट करने की जो प्रक्रिया होती है उसमें अगर कोई व्यक्ति टैटू गुदवाया हुआ है अपने शरीर पर तो उसको ब्लड डोनेट करने से रोक दिया जाता है। तो आज वीडियो बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।